अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एसकेवी वर्ल्ड। एसकेवी वर्ल्ड के इस इंडियन अवेंजर सेमिनार की वीआईपी टूल्स के इस एचपी एंड पॉइंट फिक्सर सेशंस के वीडियो गाइड में आप सबका स्वागत है। मैं एसकेवी आप सबको स्वागत करता हूं और आशा और अपेक्षा और उम्मीद की इच्छाएं रखता हूं कि आप भी स्वस्थ और मस्त रहेंगे। तो चलते हैं, हम समझते हैं कि जैसे आप इस इमेज को देखकर तो आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि ये एचपी एंड पॉइंट फिक्सर का गाइड है। जो हमारा ये इंडियन अवेंजर्स का वीआईपी टूल्स जो मैंने दिया हूँ वीआईपी मेंबर्स के लिए, इसका ये पार्ट 3 है। और ये पार्ट 3 में पहला पार्ट में हमने EXE एक्सट्रैक्शंस के बारे में डिटेल से जाना। पार्ट 2 में हमने डेल की 8FC8 अनलॉक के बारे में सही तरीके से जाना। अब इस पार्ट 3 में हम HP की एंड पॉइंट एरर के बारे में जानेंगे, कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, मेरे पास कुछ कलेक्शंस है और कुछ इमेजेस है जिससे हम HP की एंड पॉइंट की प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ के फेंक ही देंगे इस टूल्स के माध्यम से। पहले मैं आपको एरर की इमेज दिखाता हूं, जिस एरर के कारण इसका आपको टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे आज HP की कई सारी मॉड्यूल्स है जो कॉरपोरेट मॉडल है। याद रखें, कॉरपोरेट मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, कंज्यूमर मॉडल नहीं। कॉरपोरेट मॉडल से मतलब है HP की फ्लाई मॉडल, HP की जेड सीरीज और HP की एलाइड बुक। इस प्रकार से एलाइड बुक सीरीज जो कि अप्रॉक्सीमेटली जिसे आप G1, G2, G3, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11 इतना, यानी कि आप 14 जनरेशन तक एलाइड बुक का जितने भी मॉड्यूल्स आ रहे हैं, यदि उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाए HP एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ये इसको आप कैसे फिक्स करेंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम अकड़ कैसे करता है। ये तभी अकड़ करता है, मान लो आपका एडमिन का पासवर्ड पड़ा होता है, लॉक रहता है। कई बच्चे क्या करते हैं, एडमिन का पासवर्ड के लिए किसी टेलीग्राम का बायस या कहीं से डाउनलोड बायस या किसी का प्रोवाइड किया गया बायस को लाकर डालते हैं, फिर उसके बाद पासवर्ड हट जाता है, एंड पॉइंट एरर आ जाता है। एक तो संभावना इस प्रकार से है। दूसरी संभावना है कि अगर आपके पास में नो डिस्प्ले का केसेस है, आपने टेलीग्राम का बायस उठा के किसी का चुरन हुआ बायस को अगर आपने उठा के डाल दिया, फ्लैश कर दिया, डिस्प्ले आ गया, अब पता चला कि आपका एंड पॉइंट एरर आ गया। एंड पॉइंट एरर का जो टेक्निकली जो प्रॉब्लम जो जनरेट होता है, उसका मुख्य कारण मैं आपको समझा देता हूं। EC और मैन बायस दोनों के अंदर में अगर कोई भी DMI का इंफॉर्मेशन डिफरेंट होता हो, फॉर एग्जांपल मैन बायस में सीरियल नंबर XYZ है और EC बायस आपका EC बायस के अंदर में सीरियल नंबर XLM है, तो अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो आपको एंड पॉइंट एरर का संभावना आ जाए। मतलब कुछ भी DMI का इंफॉर्मेशन जो EC बायस के अंदर में है और बैकअप बायस के अंदर में है, अगर वो सेम मैन बायस के अंदर में नहीं होता है तो ज्यादातर एंड पॉइंट सिक्योरिटी का एरर आ जाता है। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे और इसका क्या स्टेप्स होगा, ये मैं अभी वन बाय वन आपको बताता हूँ। पहले तो ये आपको समझ में आ गया कि चाहे कोई भी जनरेशन का हो, ISVIP टूल्स आपका एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रॉब्लम को फिक्स करने में समर्थ है। पहले तो ये समझ में आ गया कि ये एरर क्या आता है। दूसरा, इसमें जो आप मतलब एंड पॉइंट को फिक्स करेंगे, जो आपकी एलाइड बुक सीरीज हो, जेड फायर बुक सीरीज हो, जेड आपका कोई और मॉडल जो कॉर्पोरेट का जो है, जितना भी मॉडल है, अगर उस सीरीज का मैन और EC दो बायस होता है, EC एंड मैन। एग्जाम्पल के तौर पे किसी बोर्ड में अगर आप देखोगे तो दोनों भी 32 MB के होते हैं, या कभी कभी देखोगे 16 MB के 32 MB के होते हैं, कभी देखोगे 8 MB के 32 MB के होते हैं, कभी देखोगे 8 MB के 16 MB का होता है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन का बायस होता है, जिसमें जिसको आप EC बायस या जिसको आप बैकअप बायस कहते हो, उससे आप एंड पॉइंट फिक्स नहीं कर सकते। जिसमें मैन बायस कहते हो या जिसके अंदर में इंटेल की एमी रीजन है प्लस इंटेल का मैजिक सिग्नेचर है, ये दो ही भी है, यानी कि जो मैन बायस कहलाता है, जिसमें बायस रीजन कंप्लीट है, वो मैन बायस होता है। उसी बायस को सिंपल आप उठा के लेकर आए, अपना बायस रीड कर लें बोर्ड में
और सिंपल जैसे यहाँ पर देखें मैंने कई सारे वर्जन का ले रखा है, जैसे ये HP 640 G11 का है, मतलब ये इंटेल का 14 जनरेशन का है। ये मेन बायस है, मेन बायस है कि नहीं है जानने के लिए आपको बड़ा सिंपल सी जैसा मैंने बताया उसको अब UEFI में मैं समझा देता हूँ। देख लो, ये हो गया, अगर इंटेल की इमेज है तो वो मेन बायस है, जैसे इसमें आपका एमी रीजन है, बायस रीजन है, पूरी आ गया, ये हो गया मेन बायस। यहाँ मैं एक एग्जांपल के लिए EC बायस ले रखा हूँ, अगर आप देखेंगे तो ये हो गया EC बायस। ठीक है, हो सकता है EC बायस आपको टोटली ब्लैंक मिले, कुछ ही डेटा उसके अंदर में हो, वो अलग बात है, लेकिन जिसमें इंटेल की इमेज है वही मेन बायस होगा। अगर आपके बोर्ड में एंड पॉइंट का एरर है तो मेन बायस को सिंपल लेकर आओ और यहाँ ड्रैग कर दो। ये देखो, ये इंटेल की 14 जनरेशन का बायस है, मैंने ये ड्रैग किया, जैसे ही ड्रैग करोगे तो आपको यहाँ पे एंड पॉइंट का बटन हाईलाइटेड हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल इस एंड पॉइंट बटन को क्लिक कर देना है। आपको EC बायस ड्रैग एंड ड्रॉप करना नहीं है, इस बात का याद रखें, डू नॉट ड्रैग एंड ड्रॉप EC ड्रैग एंड ड्रॉप ना करें, EC से आपका हटने वाला नहीं है एंड पॉइंट, तो आप EC का इस्तेमाल ना करें। ये आपका एंड पॉइंट फिक्स होकर आ गया यहाँ पे। अब इस बायस को फ्लैश कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे फ्लैश करके वो भी मैं समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल पहला स्टेप में सभी जितने कलेक्शंस मैंने लिया हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक और है जो कि टाइगर लेक का है, आप इसको भी ऐसे ही क्लिक करो एंड पॉइंट में एंड पॉइंट फिक्स हो गया, आपको यहाँ पे मिल गया होगा ये वाला। अब एक और ये है, ये 12.0 कमेंट लेक है, जबकि आपको यहाँ पे बताया कि केवी लेक बायस नॉट सपोर्टेड करके। यहाँ पर अगर आपको कोई भी मेन बायस HP के कॉर्पोरेट एलाइड बुक का, जेड फायर बुक का हो या कोई भी अलग जो कॉर्पोरेट मॉडल का आता है जिसमें 2 बायसेस हैं, अगर आप उसमें एंड पॉइंट आ रहा है, अगर वो बायस को ड्रॉप कर रहे हैं और अगर यहाँ पे लिखा आ रहा है नॉट सपोर्टेड, तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ एंड पॉइंट पे ही क्लिक करना है। ये जो सपोर्ट नॉट सपोर्ट है ये एमी क्लीन के लिए है, इसका पूरा मैं वीडियो नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगा। ठीक है, ये अब बन के आ गया, तुम्हारा एंड पॉइंट फिक्स होकर आ गया ये वाला, ये देखो, जबकि ये 12.0 है। ठीक है, और ये वाला देखो, ये आपका क्या है, ये आपका टाइगर लेक है, और ये वाला मैंने जो किया फिक्स, ये वाला आपका मीटियोर लेक है। तो यानी कि हर तरीके का, हर जनरेशन का, लेटेस्ट जनरेशन तक का एंड पॉइंट आप मेन बायस ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और एंड पॉइंट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड पॉइंट बटन इनेबल हो जाएगा। अब चलो, किसी ने गलती से EC बायस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो होगा क्या, पहली बात तो यहाँ पर CSME का इंफॉर्मेशन तो शो करेगा नहीं। अब इसको आप एंड पॉइंट को क्लिक करने से बोलेगा नॉट सपोर्टेड बायस। अगर नॉट सपोर्टेड बायस दे रहा है, इसका मतलब नॉन HP बायस है, नॉन कॉर्पोरेट HP का, या फिर आपने EC बायस ड्रॉप कर दिया है, आपको मेन बायस ड्रॉप करना है। ठीक है, अब देखो ये हो गई इंटेल की बात। अब अगर बात AMD की हो, AMD में भी आपको आता है एंड पॉइंट, जैसे कि मैंने ये लिया हूँ, उसका भी मेन और EC दोनों भी आते हैं। आपको मेन बायस को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आपको एंड पॉइंट का जो बटन है वो ओपन हो जाएगा, और जैसे ही क्लिक करोगे आपको एंड पॉइंट फिक्स करके यहाँ पर दे देगा। आप इस बायस को फ्लैश करेंगे। अब फ्लैश करके क्या करेंगे, उसके आगे की कहानी आपको सुनाता हूँ। ये तो हो गया पहली बात कि आप कैसे एंड पॉइंट फिक्स करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, जैसे ही आपका एंड पॉइंट पैच हो गया, ये वाला बायस को आप सिंपल लेंगे, फ्लैश करेंगे। फ्लैश करने के बाद आपको एक सामान्य जब डिस्प्ले आएगा, बोर्ड को पावर ऑन करेंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ मैसेज आएगा। मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो आप जब भी रन करेंगे तो आपको लगभग ऐसे एक रेड कलर में HP मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मोड अनलॉक करके एक मैसेज आ जाएगा। यह आना जरूरी है, उसका मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूं। ऐसा, सिस्टम इज बूटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मोड या मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मोड इज अनलॉक, ऐसा रेड कलर में आपको आ जाएगा। और साथ में आपको एक और एरर भी दे देगा, जैसे कि यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, हो सकता है कुछ ऐसा एरर कुछ बोर्ड में आपको आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसा एरर आ जाए। डन जैसे ही आ जाएगा ये एरर, इसके बाद आपको DMI फिक्स या मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मोड को क्लोज करना है। ठीक है, क्या करना है, क्लोज करना है। उसके लिए 2 प्रोसेस है। प्रोसेस अभी मैं एक बताऊंगा, दूसरा प्रोसेस आप HP का MPM मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मोड सॉफ्टवेयर के थ्रू से भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उसमें पूरा DMI एंटर करना पड़ेगा। ठीक है,
अब दूसरा प्रोसेस क्या है, अब जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मोड ये इमेज आ जाए, जब आपको ये इमेज आ जाए तो आप F10 प्रेस करके बायस के अंदर जाइए। जब आपको ये आ जाए, जैसे ही बायस के अंदर में जाएंगे तो आपको एक चीज दिखेगा ऐसे। जब आप मेन पॉइंट्स पे जाएंगे, सिस्टम इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, कोई भी DMI एंटर नहीं होगा, कोई भी DMI एंटर का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। इस प्रकार का एरर आएगा। आप क्या करें, आप यहाँ पर सिक्योरिटी टैब पे जाए, क्लिक करें। हो सकता है सिक्योरिटी टैब आपके लिए इस वर्टिकली हो सकता है या हॉरिजॉन्टल में भी हो, वो आपको मॉडल टू मॉडल डिफाइन करता है। तो आप सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करने के बाद बायो सेटअप के अंदर चले गए, सिक्योरिटी को अपना सिक्योरिटी टैबलेट को अपना क्लिक किया, जैसे यहाँ सिक्योरिटी को क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी को क्लिक करने के बाद आप नेविगेट करते हुए जाएंगे यहाँ पे। जैसे इस मॉडल में मैंने सिक्योरिटी गया तो नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको मैसेज आएगा, रीस्टोर सिक्योरिटी सेटिंग टू फैक्ट्री डिफॉल्ट। ये वाले के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये वाले के ऊपर क्लिक करके आप क्या करें, F10 लगाएं और सेव करें, बायोस को सेव करें और बोर्ड को टर्न ऑफ कर लें। जब सेव होके रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद आप क्या करें, टर्न ऑफ कर लें। डिस्प्ले आने के बाद npm का एरर आएगा, आप टर्न ऑफ कर दें। टर्न ऑफ कर लेने के बाद आप क्या करें, अपनी सिंपल, मान लो आपका पुराना जो जिसमें एंड पॉइंट का एरर था, मान लो मेरा ये वाला मॉडल था, मैंने ये वाला पैच फ्लाश किया। अब मेरा पुराना बायस जो था, ओल्ड बायस जिसमें एरर था, ये एरर वाला बायस है, ठीक है। इसमें DMI का, सॉरी, इसमें एंड पॉइंट का एरर है, ठीक है। इस एंड पॉइंट एरर वाली बायस को क्या करें, अपना दोबारा फ्लाश कर लें। दोबारा फ्लाश करके बोर्ड को ऑन कर लें। ऑन कर लेने से आपका एंड पॉइंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके साथ में जब आप बायस सेटअप के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो पुराना इंफॉर्मेशन होगा वो इस प्रकार से सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, UUID सारे इंफॉर्मेशन रिस्टोर हो जाएंगे। फिर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उसके बाद अपना केस को क्लोज कर सकते हैं। दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस। पहला है कि पैच बनाएं, मेन बायस को पैच करें, मेन बायस को, उस पैच को फ्लाश करें, पैच फ्लाश करें। बायस सेटअप को जाके सेट सिक्योरिटी सेटिंग डिफॉल्ट करें। उसके बाद टर्न ऑफ करके टर्न ऑफ एंड सेव कर लें। और उसके बाद आपको क्या है, अगेन फ्लाश ओल्ड एरर बायस। ये आपका सबसे आसान तरीका। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने पहली बार ये बायस फ्लाश किया, npm का एरर आ गया, आप सिंपल अपना टूल्स के माध्यम से, npm का टूल्स डिफरेंट मॉडल के लिए टूल्स आता है, आप उसका HP BCU मॉडल भी एक करके, BCU का भी एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। नहीं है तो npm लॉक अनलॉक के लिए एक टूल्स भी है HP का, उससे कर सकते हैं। कई सारे मॉड्यूल्स में बायस के अंदर में जाके यूनिक सिस्टम ID करके भी आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा दिक्कत का काम होता है। वेरी सिंपल, पहले पैच करो, फ्लाश करो, सिक्योरिटी सेटिंग को डिफॉल्ट करो, फिर टर्न ऑफ करो, सेव करके टर्न ऑफ कर दो, फिर अपना ओल्ड बायस को फ्लाश कर लो, एंड पॉइंट एरर खत्म। दिस इज द प्रोसेस, होल ऑफ द प्रोसेस अबाउट। इसमें कोई भी जनरेशंस आप कर सकते हैं, आप इंटेल हो या AMD, अप टू 14th जेन तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वन सिंगल क्लिक, कोई दूसरा टूल्स की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी फैक्टर का टूल्स है जो कि बहुत ही एक तरीके से चिप लेवल दुनिया में वरदान साबित हो रहा है। बच्चे जिनके पास में ये सारे प्रॉब्लम आता है, कई सारे बच्चे एंड पॉइंट फिक्स के लिए पूरा एक्सट्रैक्ट करके बायस को बिल्ड करके फ्लाश करते हैं, तो कई बार डिस्प्ले आता है, कई बार नहीं आता है, कई बार रीस्टार्ट, कई बार प्रॉब्लम, कई बार CPU ही खराब कर बैठते हैं, और कई बार तो EC बायस बना लेते हैं, मेन बायस बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, एंड पॉइंट एरर आया तो सिंपल पैच बना और डाल दो, काम खत्म। यदि आपको मैनुअल प्रोसेस भी पता है तब भी आपको कर सकते हैं। यदि मैनुअल प्रोसेस पता है, मैनुअल प्रोसेस में आपको VSS स्टोर को क्लियर करना पड़ता है, आप वही क्लियर करके भी आप इसको कर सकते हैं। धन्यवाद वॉचिंग करने के लिए इस वीडियो को। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा जो कि आपको दूसरा फीचर डेल का सर्विस टैक्स फिक्स और फिर DMI कॉपी, एंड उसके बाद में जो मेन फीचर है एमी क्लीन का, उसका भी मैं आपको गाइड्स दूंगा, वीडियो दूंगा, जिससे आप
आसानी से वॉच करके IS टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पैसा कैश कर सकते हैं। और जाते जाते मैं उन हमारे प्यारे बंधुओं को और साथियों को और हमारे को वर्कर को संदेश देना चाहता हूं, हमारे को कॉपी करने का यदि आपको अत्यंत आनंद आ रहा है तो शौक से कॉपी कीजिए। लोग आज भी चाइना प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो एक मुस्कुराते हुए कहते हैं ये तो चाइना मेक है। इसके साथ मुझे इजाजत दें, इसके भी को मिलेंगे या अल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखें। अल्लाह अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हैव ए गुड नाइट।